नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है दांडी यात्रा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी और यह यात्रा गुजरात के नवसारी जिले के दांडी गांव तक गई थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से किया था और ये जो यात्रा था ये नवसारी जिले के दांडी गांव तक गया था। इस यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को किया था। ये जो डेट है ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग कि 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था और समाप्त 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। दांडी जो यात्रा था इसका जो शुरुआत हुआ था वो 12 मार्च 1930 को हुआ था और समाप्त 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इस यात्रा को दो और नाम से भी हम लोग जानते हैं, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है। दांडी यात्रा की कुछ खास बातें थी। यह यात्रा 241 मील 390 किलोमीटर लंबी थी। इस यात्रा में गांधी जी के साथ उनके 78 अनुयायी भी शामिल थे। दांडी पहुंचने पर गांधी जी और उनके समर्थकों ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। दांडी यात्रा के जरिए गांधी जी ने अहिंसक सविनय आंदोलन की भी शुरुआत किया। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून पर विरोध किया था। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा गांधी जी और उनके अनुयायी द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। दांडी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो अंग्रेज नमक कर कानून जो लगाया था उस कानून को तोड़ना। भारत में नमक कर किसने पेश किया था? तो नमक कर को विनियमित करने के लिए पहला कानून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था। 1835 में सरकार ने समीक्षा के लिए आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने सिफारिश किया कि भारतीय नमक पर कर लगाना चाहिए। यानी कि पहला जो नमक कर जो पेश किया गया था वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पेश किया गया था। और 1835 में जब सरकार ने इसकी समीक्षा की थी तो आयोग ने सिफारिश किया था कि भारतीय नमक पर कानून पर कर लगना चाहिए। इसके सिफारिश के बाद ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। दांडी यात्रा जो शुरू किया गया था वो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और दांडी तक खत्म हो गया था। ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। तो ये जो दो डेट है दांडी यात्रा के लिए, दांडी यात्रा में जो दो डेट है 12 मार्च 1930 जो दांडी यात्रा की शुरुआत है और 6 अप्रैल 1930 जो दांडी यात्रा की समाप्ति है। ये दो इम्पोर्टेंट डेट्स है जिसको ध्यान रखेंगे। इस यात्रा को दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके बोर्ड के क्वेश्चन में ये आ जाए कि नमक सत्याग्रह क्या है तो आपको यही लिखना है कि जो दांडी यात्रा है वही नमक सत्याग्रह है। तो जैसा जो दांडी यात्रा के डेफिनेशन में यानी कि परिभाषा में जो बात लिखाएगा वही चीज नमक सत्याग्रह में भी लिख देंगे। और दांडी यात्रा के जो कुछ खास बातें ये आपको ध्यान में रखना है कि दांडी यात्रा की कुछ खास बातें क्या क्या है। तो यह यात्रा 241 मील यानी कि 390 किलोमीटर था। इस यात्रा में गांधी जी और उनके अनुयायी 78 थे, उन्होंने मिलकर के ये यात्रा किया था। दांडी पहुंचने पर गांधी जी ने और उनके समर्थकों ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर के इस नमक कानून को तोड़ा था। जब गांधी जी साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू किए और जब दांडी पहुंचे तो वहाँ समुद्र के पानी से नमक बना करके और उस यात्रा को तोड़े और उनके नमक कानून को तोड़े और अपने यात्रा की समाप्ति की। दांडी यात्रा के जरिए गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत किया था। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।